नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। मैं हूं हरप्रीत और मैं बिलोंग करती हूं पंजाब से। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूं और मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में टीच किया हुआ है। और गाइस वैसे मैंने एक अनादर चैनल बनाया हुआ है जिस पर मैं अपने डेली ब्लॉग्स डाल रही हूँ। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट है कि मैम आप इंग्लिश पढ़ाइए, यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ाइए या फिर इंस्टा पर इंग्लिश पढ़ा दीजिए प्लीज़। और जो स्टूडेंट मुझ तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कहीं आउट ऑफ टाउन है या काफ़ी दूर हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और अगर वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना नया इंग्लिश जोन चैनल, जो कि मैंने सिर्फ बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए बनाया हुआ है। सो गाइस ज्वाइन कर लीजिए फटाफट मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप चैनल पर आते हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल, क्योंकि गाइस ये चैनल होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। हर एक चैनल में हर एक कंटेंट जो होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सो मैं यहाँ पर आज बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट लेसन है, उससे स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली गाइज मुझे सबसे पहले ये जानना है कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें इंग्लिश में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। वो बोल नहीं पाते, उन्हें हेजिटेशन होता है या उनका ग्रामर पोर्शन वीक है या फिर उन्हें पूरा बिल्कुल बेसिक्स चाहिए। और जो भी निटिग्रिटी ऑफ इंग्लिश है वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी वीकनेसेस और मैं करूँगी उनको सॉल्व। सो गाइज ये जो चैनल है इंग्लिश जोन, वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किड है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो अभी जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। और आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपनी वीकनेसेस बतानी है, सॉल्व करूँगी मैं। और या फिर मैं अपने हिसाब से स्टार्टिंग से कैसे भी पढ़ाती जाऊँ। जो भी आपको लगता है कि आपको अगर टेंस आते हैं तो आप मुझे टेंस के अपर लेवल वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। सो गाइज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से इंग्लिश पढ़ाना। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊँगी, सबसे पहले मैं आपको अपने हिसाब से अगर बताऊँ, तो मैं बताना चाहूँगी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो चलो जी कर लेते हैं आज की इस इंट्रोडक्शन वीडियो में ही क्लास शुरू, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। सो गाइज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमें इंग्लिश बोलने का शौक है तो हमारी कमांड कुछ काइंड ऑफ सेंटेंसेस पर होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी सिंपल सेंटेंसेस की। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली, क्योंकि सबसे पहले मैं अपनी ये जो फर्स्ट वीडियो है इसके हिसाब से अपने स्टूडेंट्स को अपने चैनल में जोड़ के आगे जो है वो डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ, जिसकी वजह से मैं अभी एक सिंपल सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो गाइस वेरी फर्स्ट मेरे हिसाब से जितना कि मैं इंग्लिश पर कमांड रखती हूँ, उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो जब भी आप इंग्लिश सीखने बैठ गए कि मेरी अच्छे से इंग्लिश पर कमांड हो जाए, मैं बोल सकूं, मैं समझ सकूं और मैं लिख सकूं, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है काइंड ऑफ सेंटेंसेस पर। काइंड ऑफ सेंटेंसेस मतलब कितने तरह का सेंटेंस आपका क्लियर होना चाहिए। एट द वेरी फर्स्ट यू विल हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट द सिंपल सेंटेंसेस। गाइस हमारे जो टेंस होते हैं, यानी कि हमें पता है कि टेंस सिर्फ 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनकी 4 ब्रांचेस होती हैं। अगर आपको इतना आता है तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब हमें सिंपल इंग्लिश बोलनी आ जाती है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम थोड़ी सी टफ और स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलें। उसमें हमारी मदद करेंगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। गाइस जब हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर अपना कमांड बनाना चाहेंगे, तो उससे पहले हमें सिंपल सेंटेंस पर और बहुत अच्छी कमांड बनानी है। साइमल्टेनियसली हमारी कमांड होनी चाहिए कंजक्शंस और प्रपोजिशंस पर।
एकदम जल्दी में कुछ भी नहीं पढ़ाने वाली, मैं बहुत धीरे-धीरे बारीकियाँ बताते हुए पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे फ़ास्ट पढ़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं खुद बड़े तसल्ली से समझाते हुए पढ़ाना पसंद करती हूँ कि हर एक बच्चे को समझ आए कि पढ़ाया क्या है और वो नेक्स्ट डे से इम्प्लीमेंट कर सके अपनी राइटिंग में और अपनी स्पीकिंग में। सो गाइज, जैसे ही हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर अपनी कमांड बना लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस पर, क्योंकि हमारे जो पैसिव सेंटेंसेस हैं वो हमारी जो स्पीकिंग है या हमारी राइटिंग है उसको वैल्यूएबल बनाते हैं, उसको ब्यूटीफुल बनाते हैं। जब हम बोलेंगे इंग्लिश तो कोई सेंटेंस सिंपल बोलेंगे, कोई कंपाउंड बोलेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, कोई पैसिव में बोलेंगे। सो वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस में जब हम अपनी स्पीकिंग प्रेजेंट करेंगे, सामने वाले पर इंप्रेशन पड़ता है कि यस, शी और ही हैज़ अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश। ठीक है। सो इस तरह से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडल सेंटेंसेस। मॉडल सेंटेंसेस मोस्टली अवस्था को दर्शाते हैं। मॉडल तो आपको पता ही है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, है ना। सो इनको भी हमें बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाके पढ़ना है, ताकि हम इन्हें समझ सके अच्छे से और हमें पता लग जाए कि हमें कहाँ पर कौन सा मॉडल यूज़ करना है। वो भी आराम से पढ़ेंगे। जैसे ही हम मॉडल सेंटेंसेस खत्म करेंगे, हम उसके बाद पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की कंडीशन बतानी है कि अगर भाई आप मुझे 10 रुपए देते हो ना, तो मैं मुझसे कभी भी 20 रुपए ले लेना, मैं कभी भी तुम्हें 20 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, या मैं कल तुम्हें 20 रुपए दे दूंगा। ये कंडीशन है, इफ से स्टार्ट होंगे। 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस भी आपको बताऊंगी। सो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ अगर सेंटेंसेस हमने समझ लिए और उनके बेसिक्स समझ लिए, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं गाइस। हमारा जो स्पीकिंग है वो भी अच्छे